नमस्कार विद्यार्थियों, मैं ललित कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल में। स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको बताया था पहले कि वोकैबुलरी का भी सेशन हमें साथ में लेके चलना है, क्योंकि किसी भाषा पे अगर कमांड बनाना है तो हमें उसके शब्दों पर, उसके वाक्यों पर, उसके पैसेज पे बहुत ध्यान देना पड़ता है। तो विद्यार्थियों, बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जिनके प्रोनाउंसिएशन में आपको दिक्कत होती है। मैं समझ सकता हूँ कि आप उनको अगर प्रोनाउंसिएट भी कर लेते हैं तो आगे चल के आपको स्पेलिंग में प्रॉब्लम आती है। और बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जिसमें स्पेलिंग जो होता है वो प्रोनाउंसिएशन में काफ़ी हिडन होता है, जिसमें आपको बोलने में ज़्यादा दिक्कत होती है। तो आज हम ज़्यादा नहीं, मात्र 10 वर्डों का हम डिस्कशन वर्ड्स का यहाँ पे करेंगे और 10 वर्ड्स में हम देखेंगे कि कहाँ पर कौन सी गलती हमसे हो सकती है अगर हमने वर्ड पहले नहीं देखा है। तो आप चलिए, मैं हार्ड वर्ड की बात करता हूँ। कठिन वो प्रत्येक वर्ड है जो वर्ड आपने पहले नहीं सीखा है, वो प्रत्येक वर्ड आपके लिए कठिन है, आपने नहीं देखा है उसको। चलिए, तो यहाँ पर फॉर्मेशन हमने बताया था 4 प्रकार का होता है: नाउन, प्रोनाउन और आपका एडजेक्टिव, वर्ब और एडवर्ब। तो आप अगर देखेंगे, नाउन प्रोनाउन जो वर्ड है इसको हम यहाँ से हटा देते हैं तो ये टोटल 4 बचता है, क्योंकि प्रोनाउन बहुत रेयरेस्ट होता है। प्रोनाउन कोई जो है मीनिंग के तौर पे वर्ड नहीं होता है, तो इस वजह से आपका नाउन। तो यहाँ पर विद्यार्थियों हम क्या करेंगे कि प्रोनाउन को जो है वो हम यहाँ पे नहीं जगह देंगे। यहाँ पे अगर हम बात करें तो 4 वो चीज़ें हैं जो आपका नाउन हो गया, एडजेक्टिव, वर्ब और एडवर्ब। चलिए हम बात कर लेते हैं। तो ये जो वर्ड्स आपके दिए हुए हैं, आप पहला वर्ड देख रहे हैं। यहाँ पर मैं ये आपको बताना चाहूँगा कि जो भी गलती आपसे हो सकती है वो किस प्रकार की गलती हो सकती है। अब आप देखिए, यहाँ पर पैंडेमिक दिया हुआ है। क्या लिखा हुआ है? पैंडेमिक। मैं आपको बता दूं, आपसे मिस्टेक बहुत ज्यादा जो हो सकती है वो आपका इस प्रकार से कुछ गलती आपसे हो सकती है। आप पेंडेमिक कुछ लोग पढ़ते हैं, तो पेंडेमिक अगर पढ़ते हैं तो पेन से रिलेट करके अगर लिख देंगे तो ये आपका वर्ड हो जाएगा गलत। तो ये भी हमें ध्यान देते हुए चलना है कि जो पेंडेमिक वर्ड हमारा लिखा हुआ है वो कहीं पर भी प्रोनाउंसिएशन की वजह से गलत नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, हो सकता है कुछ बच्चे पेंडेमिक पेंडेमिक अगर पढ़ रहे हैं तो वो पीई कर सकते हैं, तो यहाँ पर ये भी वर्ड जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बच्चों? गलत हो जाएगा। तो हमें ये ध्यान देना है। नेक्स्ट, अगले वर्ड पे जाते हैं। तो पहले इसका मीनिंग भी समझते चलिए। सर्वव्यापी महामारी कहने का मतलब है एक ऐसी महामारी जो पूरी दुनिया में फैली हुई है, जैसे कि कोविड-19। उसी में ये वर्ड न्यूज़पेपर में आपका देखने को मिलेगा। इसी प्रकार एक होता है एपिडेमिक, इसका मतलब भी महामारी होता है। एक प्रॉपर एरिया को जब कोई भी महामारी बर्बाद करती है तो उसे हम एपिडेमिक बोलते हैं। अगला आपका वर्ड लिखा हुआ है कोलैटरल लिखा हुआ है। अब आप देखिए कोलैटरल में आपसे गलती कैसे हो सकती है। बहुत सारे वर्ड हैं जो आपको प्रोनाउंसिएशन कुछ और देंगे पर उसका जो वर्ड लिखा जाएगा स्पेलिंग कुछ और होगा। अब आप देखिए कोलैटरल अगर आप इस तरीके से लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे इसको अगर ए यहाँ पे बनाएंगे तो ट्रल इस प्रकार लिख देंगे। आप देखिए टी आर, ट्रल पढ़ने में आपको अच्छा लग रहा है, देखने में भी अच्छा लग रहा है, पर ये दोनों वर्ड क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। तो आपको ध्यान देना है कि इसका मतलब सहायक होता है। इसका हम एक और मीनिंग जो है एक और वर्ड लिख सकते हैं, उसको हम हेल्पर हेल्पर बोल सकते हैं, सहायक हो जाएगा। ठीक है, एक और वर्ड हो सकता है, ये आपका ऑक्सिलियरी वर्ड हो सकता है। ऑक्सिलरी वर्ब आप पढ़ते हैं सहायक क्रिया के रूप में, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए इसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर नेक्स्ट आपका लिखा हुआ है, आप देखिए शकम लिखा हुआ है, सकम वर्ड लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आप ध्यान रखिए कि डबल सी बना हुआ है, गलती से भी आप जो है इसको सिंगल सी में कन्वर्ट ना करें। इस तरीके से अगर आप लिख देंगे तो आपका गलत हो जाएगा। तो आपको ये ध्यान देना है, क्योंकि बच्चों यहाँ पर क्या होता है कि जब भी पहला वर्ड या अगर मैं बीच में देखता हूँ अगर कोई भी ऐसा अल्फाबेट है जो 2 बार आता है वो आपको कंफ्यूज करता है। जैसे आपने बहुत सारे वर्ड आपने देखे होंगे। एक वर्ड में यहाँ पे लिखना चाहूंगा, ये आपका कम्युनिकेशन वर्ड है। जो बच्चे बहुत बार लिखे होंगे उनके लिए तो आसान है, लेकिन बहुत सारे लड़के कहेंगे सर डबल एम है या डबल एन है। तो इसी प्रकार यहाँ पर जैसे एक वर्ड और है, ये आपका लिखा हुआ है बच्चों टुमारो लिखा हुआ है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, कहते हैं सर पता नहीं डबल एम है या डबल आर है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जहाँ पे डबल वाला होता है वहां पे हमें विशेष ध्यान देना पड़ेगा विद्यार्थियों, वहां पर हमें ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। तो ऐसी कोई गलती आपसे ना हो।
चलिए नेक्स्ट आगे हमारा दिया हुआ है, और इसके साथ साथ इसका फॉर्मेशन बहुत जरूरी, मर जाना, शिकार होना, ठीक है, ये वर्ब हो गया। अगला वैक्सीन। अब आप ध्यान रखिए, जो भी हमारे एसएससी के विद्यार्थी आगे पेपर देने वाले हैं, इस समय वैक्सीनेशन चल रहा है, टीकाकरण चल रहा है, तो आप ध्यान रखिए ये वर्ड आने की संभावना बहुत ज्यादा है पेपर में। तो वैक्सीन में आप ध्यान रखेंगे कि अगर आप गलती करेंगे तो आप जो है इस प्रकार से अगर आप वैक्सीन लिखते हैं तो आपका गलत हो जाएगा। या आप मान लीजिए कभी आपने कोई वर्ड देखा ही नहीं है, आपने कुछ ऐसे वैक्सीन लिख दिया, सीन लगा दिया वर्ड लास्ट में, या मान लीजिए आपने ये वाला सीन वर्ड लगा दिया, तो ये सारे वर्ड जो आपके हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे विद्यार्थियों, गलत हो जाएंगे। आपको बहुत विशेष ध्यान देना है, और हो सकता है कि आप इतनी छोटी मिस्टेक कर दें, यहां पर ए लगा हुआ है, आपने यहाँ पे ई पुट कर दिया, इतने में गलती हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग उसको वैक्सीन नहीं पढ़ते हैं, वैक्सीन पढ़ते हैं, वैक्सीन। तो ऐसी कंडीशन में बहुत सारी गलतियां होने की बहुत प्रबल संभावना है, उस पर हमें ध्यान देना है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। अगला हमारा वर्ड दिया हुआ है, ये वर्ड मैं बहुत सारे बच्चों को मैं जब भी बोलता हूँ उनसे गलत ही होता है। इमीडिएटली सभी लोग जो है बोलते हैं जस्ट कम इन, और इमीडिएटली आप तुरंत यहाँ आइए। तो आप देखिए जब भी मैं बोलता हूँ तो बहुत सारे बच्चे तो यहाँ पे गलत करते हैं, वो उसको कुछ इस प्रकार से लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे दो गलतियां हो गई, एक तो आपने ई की जगह आई बना दिया, दूसरा आपने यहाँ पर ई मिस कर दिया। 90% बच्चे जो हमारे लिखते हैं तो यहाँ पर गलती बहुत ज्यादा होती है। मैं आपको बता दूं सही वर्ड क्या हो जाएगा, इमी, और उसके बाद में ये डायरेक्टली वर्ड होगा, टी के बाद भी यहाँ पर ई आता है, और ये फोकस करने की बात है। और ये भी ध्यान रखें कि डबल एम आएगा, सिंगल नहीं आएगा, तो ये वर्ड आपका गलत होगा और ये वर्ड आपका सही होगा। जहां पर भी एल वाई आता है तो मैंने आपको कोरिलेट करके पहले बताया है पहचानने के उसमें, कि जहां पर एल वाई आए तो ये समझ जाइएगा कि वो मोस्ट ऑफ एडवर्ब होगा। जैसे क्लियर है, क्लियर का अगर क्लियरली हो जाता है तो एडवर्ब होता है, तो यहाँ पर ये भी आपका क्या है, एडवर्ब है। अगला देखिए, ऐसे वर्ड आपको डिसकंफर्ट कंफर्ट दे सकते हैं। ये आपका लिखा हुआ है डिस्क्रिमिनेट, देखिए ई लिखा हुआ है, टी ई, मैंने कहा था कंसंट्रेट। तो इस प्रकार का अगर कोई भी वर्ड टी ई से दिया हुआ है तो वर्ब में होता है, भेदभाव करना, आपस में कंपैरिजन करना, किसी को अप्स एंड डाउन बताना, तो डिस्क्रिमिनेट लिखा हुआ है। अब आप देखिए बहुत सारे बच्चे यहाँ पर इस प्रकार से भी गलती कर सकते हैं, डिस, क्योंकि मिस वर्ड जो होता है तो उससे आप अगर आप सीखे होंगे तो मिस से अगर आप लेंगे तो यहाँ पर गलत हो जाएगा। इसके साथ साथ कुछ बच्चे ऐसे हैं जो यहाँ पर, अगर आपकी इंग्लिश बहुत ज़्यादा कमजोर है, के बनाने की कोशिश मत करिएगा, क्योंकि आपको पता है कि बहुत जगह पर सी सा का भी सेंस देता है और का भी सेंस देता है। तो इस वर्ड को आप जरूर ध्यान से देखें। जिस प्रकार से एक छोटा सा एग्जांपल साइंस का है, अब आप देखिए अगर हम यहाँ पे का सेंस लेंगे तो पढ़ना बहुत डिफिकल्ट होगा, पूरा यहाँ पे साइंस पढ़ा जाता है। इसी प्रकार एक वर्ड आपका बच्चों दिया हुआ है, ये सीन, ये मूवी वाला सीन है, इस सीन को हम कहेंगे दृश्य, क्या बोलेंगे, दृश्य बोला जाएगा। इसी से सीनरी वर्ड बनता है, और सीनरी को सीनरीज में ही लिखा जाता है। चलिए, और एक सीन देखने वाला है जो कि थर्ड फॉर्म है, एस डबल ई एन। तो इसी प्रकार इसी क्रम में और आगे बढ़ेंगे। ये हमारा अरेंजमेंट वर्ड दिया है। बहुत सारे लोग सोचेंगे सर ये तो बहुत छोटा वर्ड है, इसको मैं आसानी से कर सकता हूँ, पर मैं आपको बता दूं बहुत सारे बच्चों से गलत हो जाता है। इससे पहले एक मैं वर्ड ले लेता हूँ, ये आपका प्रिपरेशन वर्ड है, ये बिल्कुल सही है, और इसको बहुत सारे बच्चे कुछ इस प्रकार भी लिख देते हैं जो कि गलत हो जाता है। प्रिपरेशन देखिए ये गलत है और ये ऊपर वाला सही है। इसी प्रकार अरेंजमेंट, बहुत सारे बच्चे इस प्रकार से इसको लिखने की कोशिश करते हैं, अरेंज होता है, ए यहाँ पर होगा, तो आपको ध्यान रखना है ये वर्ड आपका गलत हो जाएगा। इसी प्रकार एडमिनिस्ट्रेटर, इसमें सब कुछ सही हो सकता है, बस आपकी गलती जो होगी मैं सीधे वही बताऊंगा। यहाँ पे आपकी एडमिनिस्ट्रेटर, तो आप देखिए यहाँ तक आप सही लिख सकते हैं, पर ये आप गलती करेंगे, यानी यहाँ पर आप देखिए ओ दिया हुआ है और यहाँ पर आपने क्या बना दिया, ये आपसे बहुत ज्यादा गलती होती है। और ये गलती इस वर्ड में भी हो सकती है, ये वर्ड आपका कमीशन दिया है और कमीशन से हमारा बनता है कमिश्नर, तो ऐसी गलती आपको नहीं करना है। चलिए नेक्स्ट,
अगला आपका है इम्यूनिटी दिया हुआ, इसका मतलब रोग प्रतिरोधक क्षमता होता है, जो इस समय वर्ल्ड कोरोना के जो है ड्यूरिंग में बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जा रहा है, इम्यून सिस्टम। तो आप ध्यान रखिए इम्यूनिटी। तो यहाँ पर बस इतनी सी गलती नहीं करना है कि आप गलती से कहीं ई से इसको शुरू मत करिएगा, अगर ई से शुरू करेंगे तो गलत होगा। इसके अलावा अगर आप ई एम यू करेंगे, अगर आपने डबल का ध्यान नहीं दिया, सिंगल में कन्वर्ट कर दिया, तब भी आपसे मिस्टेक हो जाएगी। चलिए, तो इसी प्रकार विद्यार्थियों एक और दिया हुआ है आपका ऑटम वर्ड दिया हुआ है। तो ऑटम में आप ये ध्यान रखिए कि यहाँ पर ए यू टी यू एम एम दिया हुआ है, तो आप यहाँ पे ध्यान रखिए एन जो है उसका प्रोनाउंसिएशन नहीं किया गया है, सिर्फ ऑटम वर्ड दिया गया है, ओनली एंड ओनली ऑटम। तो हमें क्या करना है कि यहाँ पर कि आप एक वर्ड आइटम भी पढ़ते हैं, ठीक है, और एटॉमिक भी होता है, उसी प्रकार कहीं आप एटॉम इस प्रकार से आपको नहीं बोलना है। तो आप क्या करेंगे यहाँ पर ए यू टी यू एम एन, बस इतना ध्यान रखना है। तो इसकी प्रैक्टिस कैसे करेंगे हम आपको बहुत शॉर्ट फॉर्म में बताए दे रहे हैं कि जिन विद्यार्थियों को वर्ड्स याद करने में प्रॉब्लम होती है वो रफ पे वर्ड्स को याद करें और मिनिमम एक वर्ड का 3 सिनोनिम लिखें, एक वर्ड का 3 सिनोनिम लिखें और बहुत ज़्यादा फोकस करना है 2 चीज़ों पे, एक तो वर्ड की स्पेलिंग पे, दूसरा वर्ड के फॉर्मेशन पे। अगर आप इतना ध्यान देंगे और जो भी वर्ड आपको ज़्यादा कठिन लगता है उस वर्ड को आप ज़्यादा से ज़्यादा बार अगर लिखेंगे तो आपके लिए वर्ड बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। बाकी विद्यार्थियों आपको जो भी प्रॉब्लम आती है आप मुझे कमेंट्स में लिखें, मैं उसका सोल्यूशन आपको वीडियो के तहत वीडियो बनाकर मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। थैंक यू वेरी मच।